जिंदगी में सबसे अच्छी चीज जो तुम खुद के लिए कर सकते हो वो है लुक्स मैक्सिंग करना। तुम्हारे लुक्स मैटर करता है। अगर तुम लुक्स मैक्सिंग करोगे तो तुम्हें लड़कियां मिलेंगी। जब भी तुम किसी भी लड़कियों के ग्रुप के सामने से निकलोगे तो वो लड़कियां लिटरली बोलेंगी कि ये बंदा कितना हैंडसम दिख रहा है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे, तुम लोगों को मॉक करने लगोगे। तुम्हारे पास एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम 90% लोगों से ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। लुक्स मैक्सिंग के लिटरली अनगिनत फायदे हैं तुम्हारी लाइफ में। मैं तो ये तक कहता हूँ कि हर एक बंदे को लुक्स मैक्सिंग करनी चाहिए। इसी चीज से रिलेटेड मुझे मेरे एक दोस्त की कहानी याद आती है। वो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे था। मतलब वो खुद को इम्प्रूव कर रहा था। वो मेडिटेशन करता था, वो सोशल स्किल्स लर्न करता था, वो जाके लोगों से बात करता था, वो अपना फिजिक इम्प्रूव करता था, वो बल करता था क्योंकि वो एक हड्डी जैसा दिखता था। उसने बल करी, उसने मेडिटेशन करा, उसने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करी, वो नेचर में जाके बैठा, उसने सनलाइट ली, उसने फाइनली जाके अपनी सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव करी, जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी क्योंकि वो बहुत ही बड़ा इंट्रोवर्ट था। लेकिन वो ये सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज तो कर रहा था, मेडिटेशन, रीडिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें, लेकिन वो अपने लुक्स को इम्प्रूव नहीं कर रहा था। फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में 1-1.5 साल रहने के बाद उसने डिस्कवर करी लुक्स मैक्सिंग। वो अपने चेहरे को इम्प्रूव करने लगा, वो फेशियल एक्सरसाइज करने लगा, वो थंब पुलिंग करने लगा, वो अपने ये बोन को मुक्के मारने लगा ताकि उसकी साइड वाली बोन ग्रो। वो luxmax.org में 3-3 4-4 घंटे बिताने लगा। वो दिन भर लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट ही देखता रहता था और दिन भर अपने चेहरे को इम्प्रूव करता रहता था। उसने उसकी सोशल स्किल्स इम्प्रूव करना बंद कर दिया, उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया, उसने मेडिटेशन करना बंद कर दिया, उसने जिम जाना बंद कर दिया। वो बस अपने लुक्स के पीछे पड़ा रहा। उसने उसके दोस्तों से भी बात करना बंद कर दिया क्योंकि एट द एंड अगर उसके लुक्स अच्छे होंगे तो वो तो पूरी दुनिया जीत सकता है। उसने सोच लिया कि अगर वो अपने लुक्स को इम्प्रूव करेगा, अगर वो किसी एक मॉडल की तरह दिखने लगेगा तो सारे लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसे वैलिडेट करेंगे। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने मेडिटेशन करना बंद कर दिया, उसकी मेंटल हेल्थ फक्ड अप हो गई थी, उसकी सोशल स्किल्स फक्ड अप हो गई थी, वो किसी से बात तक नहीं कर पा रहा था, वो उसके पर्पस को भूल गया था। सिंपली बोलो तो उसकी लाइफ एक रैबिट होल में जाने लगी थी। फिर उसने बाद में रियलाइज करा कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था अपने लाइफ के साथ। उसने ब्लैक पिल फॉलो करना बंद करा। फिर उसने फाइनली जाके उसकी लाइफ को फिर से इम्प्रूव करना चालू करा। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिंपली बोलूं तो लुक्स मैक्सिंग एक सबसे बड़ा कोप है। COPE, कोप। लोग हार्डवर्क से एस्केप करने के लिए, लोगों को हार्डवर्क नहीं करना आता, इसलिए वो लुक्स मैक्सिंग की तरफ जाते हैं। और तुम बोलोगे कि जो स्टार्टिंग की लाइंस मैंने बोली थी कि सबको लुक्स मैक्स करना चाहिए, लुक्स मैक्सिंग तो सबसे अच्छी चीज है। वो चीज एक झूठ थी। जो भी मैंने बोला वो सब झूठ था स्टार्टिंग में। वो चीजें तो मैंने तुम्हें हुक्ड रखने के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं तुम्हें एकदम से ही झटका दे दूंगा कि लुक्स मैक्सिंग एक बहुत ही बड़ा वाला कोप है, तुम लिटरली शॉक में पड़ जाते, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं पाते, तुम ये वीडियो को देखते ही नहीं। इसलिए अभी अगर तुमने वीडियो पे क्लिक कर ही दिया तो एक बार मेरा रीजन भी सुनते हुए जाओ कि आखिर मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि लुक्स मैक्सिंग एक बहुत ही बड़ा वाला कोप है। लुक्स मैक्सिंग एक बहुत ही बड़ा कोप है, जैसा कि मैंने अभी बोला। वो कोप है हार्डवर्क से, वो कोप है रियलिटी से। अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में बोलूँ तो लोगों को हार्डवर्क नहीं करना है, इसलिए वो लुक्स मैक्सिंग करते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही तो मैं तुम्हें एक इतना खतरनाक वाला एग्जाम्पल देने वाला हूँ जो लिटरली तुम्हारी जिंदगी भर के लिए आंखें खोल देगा। मेरे ये खतरनाक एग्जाम्पल के लिए तुम अभी 1 मिनट के लिए मान लो कि लुक्स मैक्सिंग इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुम ये सोच लो कि लुक्स मैक्सिंग और ब्लैक पिल के बारे में तुमने लिटरली जीवन में कभी सुना ही नहीं है। तो अब जब लुक्स मैक्सिंग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, तुम ही बताओ तुम्हें एक बंदी बनाने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। अज्यूमिंग कि तुम एक बहुत ही बड़े वाले डिजेनरेट हो, भले ही तुम अभी नहीं होंगे, लेकिन तुम मान लो 1 मिनट के लिए कि तुम एक बहुत ही ज्यादा बड़े वाले डिजेनरेट हो। तुम लिटरली हर एक बैड हैबिट कर दो, तुम्हें किसी से बात करना नहीं आता, तुम्हें सोशल सिचुएशंस में जाना नहीं आता, और तुम्हारे जीवन में लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तब बताओ मुझे तुम्हें बंदी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो तुम्हें अपना फिजिक इंप्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें एक वी टेपर फिजिक बनाना पड़ेगा, तुम्हें मैस्कुलिन दिखना पड़ेगा, तुम्हें मस्कुलर दिखना पड़ेगा, तभी जाके लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होंगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि तुम्हें सोशल स्किल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अपन अज्यूम कर रहे हैं कि तुम्हें लिटरली किसी से बात करना भी नहीं आता, तो तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ना पड़ेगा।
तीसरी चीज के बारे में तुम्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, लेकिन तुम्हें मैस्कुलिन बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम मैस्कुलिन बनोगे तभी जाके तुम्हें एक फेमिनिन वुमेन मिलेगी। तुम्हें अपने गोल्स पे फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें फिजिक अच्छा करना पड़ेगा, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। चौथी चीज कि तुम्हें फैट करना छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें नो फैट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड मोटिवेट होगा किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए, किसी भी लड़की से बात करने के लिए, और तभी जाके तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप जी पाओगे। पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो तुम्हें बंदी बनाने के लिए चाहिए पड़ेगी, वो है कि तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके किसी रैंडम लड़की से बात करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम रैंडम लड़की से बात करोगे तभी पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने। तो सोचो, अगर लुक्स मैक्सिंग एग्जिस्ट नहीं करती तुम्हारे लिए, तो तुम्हें ये 5 इतनी हार्ड वर्क वाली चीज करनी पड़ेगी। तुम्हें फिजिक इंप्रूव करना होगा, सोशल स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी अगर तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बनानी है। अब ये मानो कि लुक्स मैक्सिंग एग्जिस्ट करती है, तो वो बंदा लुक्स मैक्सिंग की वीडियो देखेगा यूट्यूब में, और हर एक यूट्यूबर लुक्स मैक्सिंग वाला उसे यही बोलेगा कि बंदी बनाने के लिए, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उसे बस उसके लुक्स इंप्रूव करना पड़ेगा, उसे बस उसका चेहरा इंप्रूव करना पड़ेगा। फिर लड़कियां खुद आके उसे प्रपोज करेंगी। उसके लिए गर्लफ्रेंड बनाना 100 टाइम 1000 टाइम ज्यादा आसान हो जाएगा अगर उसने सिंपली बस उसके लुक्स को इंप्रूव कर लिया तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा या फिर एक एवरेज बंदे का मंकी ब्रेन इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेगा। सबसे पहला है कि उसे ये 5 चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी, उसे मैस्कुलिन बनना पड़ेगा, उसे सोशल स्किल्स इंप्रूव करनी, उसे फिजिक इंप्रूव करना पड़ेगा, उसे नो फैप पे जाना पड़ेगा। सोचो, क्या एक बंदा ये पांचों चीजें इंप्रूव करने की ट्राई करेगा, या फिर बस सिंपली फेशियल एक्सरसाइज करके उसका चेहरा इंप्रूव करना चूज करेगा। ऑब्वियसली बात है, हर एक डिजेनरेट वाला मंकी ब्रेन ये बहुत ही आसान वाला रास्ता चूज करेगा कि उसे बस उसके लुक्स को इंप्रूव करना है, फिर जाके उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। कोई भी बंदा ये 5 इतनी हार्ड वाली चीजें नहीं चूज करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसके पास एक आसान रास्ता है गर्लफ्रेंड बनाने का, उसे बस उसके लुक्स इंप्रूव करने पड़े, तो हर कोई यही यही ऑप्शन चूज करेगा कि तुम्हें खुद के लुक्स को इंप्रूव करना है। लड़कियां तो तुम्हें फिर सामने से आके प्रपोज करेंगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लुक्स मैक्सिंग ही सबसे बड़ा कोप है, क्योंकि लुक्स को इंप्रूव करना इज फार मोर इजियर देन इम्प्रूविंग दीज 5 थिंग्स। लुक्स को इंप्रूव करना ज्यादा आसान है अपने फिजिक को इंप्रूव करने से, लुक्स को इंप्रूव करना ज्यादा आसान है सोशल स्किल्स इंप्रूव करने से, लुक्स को इंप्रूव करना ज्यादा आसान है मैस्कुलिन बनने से। इसलिए हर एक बंदा लुक्स मैक्सिंग ही चूज करेगा अगर उसका सिंपली गोल है कि उसे एक गर्लफ्रेंड बनानी है। लेकिन तुम बोलोगे कि भाई बंदी तो दोनों चीजों में बन रही है ना, अगर तुम लुक्स मैक्स करोगे तब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी, अगर तुम ये 5 चीजों को इंप्रूव करोगे, अगर तुम फिजिक सोशल स्किल्स में अगर तुम मैस्कुलिन बनोगे तब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे लोग लुक्स मैक्सिंग को ही चूज करेंगे। और आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, एक बहुत ही बड़ा वाला डिफरेंस है। अगर तुम अपनी लाइफ में सोशल स्किल्स इंप्रूव करोगे, अगर तुम अपना फिजिक अच्छा बनाओगे, अगर तुम अपने आप को मैस्कुलिन बनाओगे, तो बता रहा हूँ तुम जो रिलेशनशिप में रहोगे, तुम्हारी जो बंदी बनेगी, वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी रिलेशनशिप रहेगी। तुम्हारे पास लाइफ में गोल होगा, एक पर्पस होगा, तुम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तुम बहुत ही पीसफुल फील करोगे। मैं बता रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पे दिन भर स्माइल रहेगी कि तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, क्योंकि इन दी एंड तुमने अपने आप को इम्प्रूव भी करा है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है। और अगर तुम बस लुक्स मैक्सिंग के बेसिस पे अपनी रिलेशनशिप को चलाओगे, तो बता रहा हूँ वो कभी भी एक डीप हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगी। तुम्हें लड़कियां तो मिलेगी अगर तुम लुक्स मैक्स करोगे, लेकिन वो लड़कियां बस 9th-10th की बच्चियां होंगी जिनके लिए बस लुक्स मैटर करते हैं। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम कैसे हो, तुम अंदर से कैसे हो, तुम्हारा कैरिस्मा, वो सब उनके लिए मैटर नहीं करेगा। तुम कभी भी एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं रह पाओगे, तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहेगा। तुम बस अपने लुक्स को इम्प्रूव करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। और मैं सच बोलूं तो बस लुक्स मैक्सिंग को फॉलो करके तो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैरेक्टर इज फार मोर ग्रेटर देन लुक्स। आखिर तुम्हें बाकी जगहों पे, बाकी चैनल्स पे लुक्स मैक्सिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों नहीं मिलता, ब्लैक पिल के ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इस चीज से किसी को भी प्रॉफिट नहीं होगा। लुक्स मैक्सिंग को क्रिटिसाइज करने से किसी का भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी पैसे नहीं कमा पाएगा। सारे लोग जो लुक्स मैक्सिंग की एडवाइस देते हैं, वो बस इंडियंस की जो इनसिक्योरिटी है उनके लुक्स को लेके, उनके चेहरे को लेके, सोशल वैलिडेशन को लेके, उस इनसिक्योरिटी की वजह से पैसे बनाना चाहते हैं। उन्हें भी पता, मुझे भी पता है कि बस लुक्स मैक्सिंग करने से तुम्हारी लाइफ कहीं नहीं जाएगी। वो बस तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को यूज करके और लुक्स मैक्सिंग को प्रमोट करके
व्यूज और पैसे गेन करना चाहते हैं। तो आखिर ये ब्लैक बेल्ट आइडियोलॉजी और लुक्स मैक्सिंग ना फॉलो करते हुए आखिर तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या, आखिर तुम्हें किस चीज को फॉलो करना है? तुम्हें फॉलो करना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट को। सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट का सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें अपनी लाइफ को अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सैक्रिफाइस करना है। सिंपली बोलो तो तुम्हें अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। एग्जाम्पल हो गया कि तुम्हें अभी जिम जाना है ताकि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ एक अच्छी बॉडी यूज कर पाए, एक अच्छी बॉडी हो तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के पास। अगर तुम अभी जिम जाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा, तुम्हारी मसल दुखने लगेगी, तुम्हें और ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी तुम्हें अपनी बॉडी को बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन आज से 6 महीने बाद जाके तुम देखोगे कि तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ है वो कितना ज्यादा खुश हो रहा है, वो कितना ज्यादा हैप्पी है कि तुम उसके लिए जिम गए, कि तुमने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करा उसकी लाइफ के लिए, ताकि उसके पास एक अच्छा फिजिक हो, इसलिए तुम आज जिम गए। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो तुम्हें अपनी बैड हैबिट्स को क्विट करना पड़ेगा, वीडियो गेम्स, तुम्हारी फक्ड अप मेंटल हेल्थ, इन सब को क्विट करना पड़ेगा और तुम्हें अच्छी हैबिट्स अपनी लाइफ में लानी पड़ेंगी, ताकि मेनली जाके तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो, तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा अच्छी हो जाए दिन ब दिन। तुम्हें मेडिटेशन करना होगा, तुम्हें रीडिंग करनी होगी, तुम्हें जर्नल करना पड़ेगा, तुम्हें बाहर वॉक पे जाना पड़ेगा, तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तुम्हें सनलाइट लेनी पड़ेगी। अगर तुम ये सारी चीजें करोगे, मैं बता रहा हूँ तुम 100 टाइम ज्यादा हैप्पियर फील करोगे, तुम 100 टाइम ज्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, तुम और भी ज्यादा मैस्कुलिन फील करोगे। वो फीलिंग जो तुम्हें बचपन में आती थी कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा अच्छी चल रही है, तो वो नॉस्टैल्जिया कि तुम्हारा बचपन कितना ज्यादा अच्छा था, वैसी फीलिंग वापस आने लगेगी अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को फॉलो करोगे। तुम्हें बस अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल लाइफ को इम्प्रूव करना है। फिजिकल हेल्थ के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तुम्हें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, तुम्हें अगर तुम स्किनी हो तो तुम्हें बल्क करना पड़ेगा, अगर तुम फैट हो तो तुम्हें कट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें जर्नल करना पड़ेगा, तुम्हें बाहर जाके सनलाइट लेनी पड़ेगी, तुम्हें नेचर के पास जाना पड़ेगा। और फाइनली जाके अगर तुम्हें अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़नी पड़ेगी। ये बुक ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद करी अपनी सोशल स्किल्स को अच्छा बनाने में, अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने में। देखो, मेरी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है लुक्स मैक्सिंग के। लुक्स मैक्सिंग ठीक है, लेकिन बस लुक्स मैक्सिंग करना ठीक बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ बस लुक्स मैक्सिंग पे डिपेंड करती है, अगर तुम ये सोचते हो कि अगर तुम अपने लुक्स इंप्रूव कर लोगे तो तुम सातवें आसमान तक पहुंचने लगोगे, तुम लेविटेट करने लगोगे, सारे लोग तुम्हें वैलिडेट करने लगेंगे, सारे लोगों की रिस्पेक्ट मिलने लगी तुम्हें, तुम लिटरली पूरी दुनिया जीत लोगे अगर तुम लुक्स मैक्स करोगे, ये थॉट अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना। लिटरली बहुत ही ज्यादा गरीब लोगों को देखता हूँ जिनके लुक्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एट दी एंड वो अभी भी गरीब है, उनकी लाइफ में अभी भी कुछ नहीं है। तो सिंपली बोलूं तो अगर लुक्स मैक्सिंग से तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है तो हाँ, तुम थोड़ी बहुत लुक्स मैक्सिंग कर भी सकते हो दिन में 1 या 2 घंटा। लेकिन अगर तुम बस लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, तुम ये बाकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ बस एक डाउन हिल ही जाती रहेगी। वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी लोग ये लुक्स मैक्सिंग का सच जान पाए। जाते जाते बस एक चीज याद रखना, लुक्स मैक्सिंग सबसे बड़ा कोप है।